Assalamu alaikum. Today the topic of lecture number 40 is internal and external diseconomies of scale. Lastly, we have discussed the internal and external economies of scale. So today we will discuss the opposite, and this is the diseconomies. And जो lastly हम लोगों ने economies means benefits and the diseconomies are opposite to the economies. Lastly जो हम लोगों ने economies में discuss किया था, we studied that in economies of scale when industry is benefited, तो उसके अंदर जो revenues हैं it exceeds the cost. लेकिन diseconomies में इसके थोड़ा opposite है. Here cost exceeds the benefits or the revenues, profits, whatever. यानी कि यहाँ पे जो है डिसइकोनॉमीज़ में जो भी इंडस्ट्री के बेनिफिट में जा रहा होता है, जब डिसइकोनॉमीज़ होती हैं तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो ऑपोजिट चलना शुरू हो जाती है. सो व्हाट आर डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड हाउ दे अकर. डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अकर व्हेन अ कंपनी और बिजनेस ग्रो सो लार्ज दैट द कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज. एक यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और रेवेन्यूज जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. और यहाँ पे कॉस्ट जो है इट इज़ रेफर टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ गुड. एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक गुड के ऊपर, एक सर्विस के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. जैसे यहाँ हमें इधर बताया हुआ है कि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब आप एक बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, एक बिजनेस आप चला रहे हैं तो अब वो अच्छा चलना शुरू हो गया है, तो उसको आपने कहा है जी अब एक ब्रांच मैंने खोली है, तो अब मैं फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्कूल. एक स्कूल आप लोगों ने ओपन किया, एक एंटरप्रेन्योर ने ओपन किया, वो अच्छा चल गया, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट्स आना शुरू हो गए और इकोनॉमीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई. अब उस एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि लेट्स ओपन द सेकंड ब्रांच ऑफ द सेम स्कूल. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसमें अब डिफरेंट जो है वो आ जाते हैं कि क्यों ये डिसइकोनॉमीज़ आती हैं. लेकिन अब जब दूसरा उसने स्कूल खोला या दूसरी ब्रांच जो खोली है, तो उससे क्या हुआ कि बजाय इसके कि उसको बेनिफिट्स हो, उसको उसका जो कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ पे जो है वो डिसइकोनॉमीज़ जो है वो ओरिजिनेट करना शुरू हो जाती हैं व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपैंड योर बिजनेस. ओके, दीज डिसइकोनॉमीज़ particularly take place when the entrepreneurs are unable to control the expanded business efficiently. एक बिजनेस जो अच्छा चल रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है ना कि एक बिजनेस अच्छा चल गया तो एंटरप्रेन्योर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि चलो भाई मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मेरी चीज़ की पब्लिसिटी हो रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं. लेकिन उसमें ये होता है कि फिर उसमें ना इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ आनी शुरू हो जाती हैं. बाजू का लेबर सही काम नहीं कर रहा होता, या कनेक्शन जो होता है वो इंटरप्रेन्योर के साथ, क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस में डायरेक्ट नहीं होता, तो लेबर्स अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, जो मैनेजमेंट होती है वो अपनी मर्ज़ी से काम करवाने की कोशिश करती है और ओनर को पता नहीं होता कि जो है वो निचली सतह पे क्या हो रहा है. उस वजह से भी थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाता एंटरप्रेन्योर एक लार्ज स्केल बिजनेस को. और दूसरी बात इसमें ये है, एक तो पहले ये है कि एफिशिएंटली जो है इनएफिशिएंसी आ जाती है. नंबर वन जो इसका फैक्टर है डिसइकोनॉमीज जिसकी वजह से ओरिजिनेट होती हैं. सेकंड जो फैक्टर है, लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर वेस्टेड एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज. ठीक है, यहाँ पे लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो हैं ये क्यों वेस्ट होते हैं, ये इसलिए वेस्ट होते हैं कि लेबरर्स जो होते हैं ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं. और दूसरी एक चीज़ होती है, लार्ज स्केल बिजनेस में बहुत ज़्यादा बल्क में जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो आना शुरू हो जाता है. तो इससे क्या होता है कि जो लेबर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा उसको देखते नहीं है, ख्याल नहीं करते, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने ज़ाहिर है एक एक चीज़ देखनी है, एक डिपार्टमेंट देखना होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा. वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपनी मैनेजमेंट के ऊपर और अपने लेबर्स के ऊपर. तो लेबर्स क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल बल्क में पड़ा होता है कुछ उसको यूज़ कर लेते हैं और कुछ जो है वो वेस्ट होता जाता है. तो इस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज आ जाती है. When scale of production increases then average cost increases. यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो गई है. एवरेज कॉस्ट जो है
मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो ईयरली बेसिस पे होती है, एवरेज कॉस्ट जो होती है वो मंथली या शॉर्ट टर्म में होती है। तो एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, टोटल जो है वो कॉस्ट फिर वो ओवरऑल इंक्रीज कर जाती है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। ओके, diseconomies of scale are opposite to the economies of scale. There are internal type of diseconomies. अब internal diseconomies हमारे पास कौन सी हैं? टेक्निकल हो गई नंबर 1, देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज। अच्छा, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती हैं ये मोस्टली स्मॉल स्केल बिजनेस में ओरिजिनेट करती हैं, लार्ज स्केल में भी होती हैं लेकिन स्मॉल स्केल में ज़्यादा होती हैं। इंटरनल डिसइकोनॉमीज तो होती खैर से स्मॉल स्केल में, एज वी हैव रेड बिफोर। तो वो कौन कौन सी हैं? टेक्निकल जो होती है, अब स्मॉल स्केल एक शॉप खुली हुई है, उसके अंदर टेक्निकल क्या फॉल्ट आ रहा है, कोई ज़ाहिर है एडवांस टेक्नोलॉजी तो उसमें इंस्टॉल नहीं की जा सकती, तो वो जो फिर एक मैनुअल जो काम हो रहा होता है उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कॉस्ट भी आती है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती क्योंकि कोई प्रॉपर एक सेटअप नहीं बना होता, एक छोटी सी दुकान बनी हुई है, बस उसी को जो है वो जैसे सुबह कमाया और शाम को जो कमाया वो यूज़ हो गया। तो वो थोड़ा सा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उधर उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी। फाइनेंशियल डिसइकोनॉमी सबसे बड़ी डिसइकोनॉमी होती है स्मॉल स्केल बिजनेस में, वो ये है कि बैंक्स जो हैं वो स्मॉल स्केल बिजनेस को बहुत रेयरली जो है वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली तो प्रोवाइड करते ही नहीं है लोन, छोटे जो बिजनेसेस होते हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ें तो एक्सटर्नल जो है वो एक ही है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी दैट इज़ रिलेटेड टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री की एक ही डिसइकोनॉमी इस टाइम जो है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है कि प्रॉपरली जो है वो जिस बिल्डिंग में या जिस जगह पे भी जो है लार्ज स्केल बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया गया, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जाती। एक बिल्डिंग में अगर एक दीवार ख़राब हुई है तो वो होती रहेगी, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी। कोई एक जगह, एक रूम ख़राब हो गया या कोई फ्लोर ख़राब हो गया तो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा सकती, जिसकी वजह से वो जगह ख़राब हो जाती है और वहाँ पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉस्ट जो है वो फिर बाद में एंटरप्रेन्योर को बेयर करनी पड़ती है। दिस इकोनॉमीज कॉजेज revenues and profits to decrease एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटेंड टू इंक्रीज। मोस्टली जो इसका सबसे बड़ा है कि रेवेन्यूज डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट, हर यूनिट पे एक प्रोडक्ट के जो है वो कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी इंटरप्रेन्योर को। सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक एज रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। So this is it for today. Thank you and Allah Hafiz.